नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के 11 जनवरी के जो पहली पाली में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? CaCO3, H2SO4 या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला वाला देख लो, मिला लो, CaCO3। अब आगे वाले जो बच्चे जाएंगे उनको याद करना चाहिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसे देख लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मयंक किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है, चंद्रमा का है, पानी का है, सांप का है? तो मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब सूर्य का याद कर लें अगले बच्चे, पानी का याद कर लें, सांप का याद कर लें और बादल का याद कर लें। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में हुआ? भारत में हुआ, फ्रांस में हुआ, कतर में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ? तो ये कतर में हुआ, कतर देश में। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर क्यों पूछा गया? ये बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61, 72, 52 या 60? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 में दिया है, राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रश्न पढ़ लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सीमा सबसे कम लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या भूटान? तो इसमें सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम पूछा है, तो ये अफगानिस्तान से हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा याद रखना चाहिए बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? सभी पर समान कानून, जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, उपाधियों का अंत या कोई नहीं? तो 14 से 35 तक, वैसे मौलिक अधिकार हैं तो 12 से 35, लेकिन 14 से 30 तक तो जरूर याद होना चाहिए। तो ये है सभी पर समान कानून। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1930, 32, 1931, 1929? 1931 में हुआ। अगला अगला याद करना चाहिए, गांधी और अंबेडकर का समझौता। अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 50, 55, 59 या 61? इसमें जीते थे राष्ट्रमंडल खेलों में 61। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्षा को किस यंत्र से नापा जाता है? वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, बैरोमीटर, हेटोमीटर, मैनोमीटर या कोई नहीं? इसमें हेटोमीटर। कुछ मापक यंत्र याद कर लेना चाहिए, जैसे बैरोमीटर, दाब, और कुछ हैं सिस्मोग्राफ जैसे, और कई हैं, वो याद करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? 1934, 1935 या 1940 या कोई नहीं? तो इसमें दो सवाल हैं। देखो, इसका अधिनियम 1934 का है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन है, 9वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत से, नगरपालिका, नगर निगम या कोई नहीं? तो इसमें पंचायत से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या गोवा में? तो ये असम है। असम के सभी राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेना चाहिए, 7 हैं, 7 तो याद करना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कौन सा है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ? देखो, पहली वाली चीज हर बार पूछी जाती है, तो 1520, 1529, 1526 या 1530? ये होगा 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध है, शनि है, शुक्र है या मंगल है? तो इसमें विकल्प सी सही होगा, शुक्र। इसमें भोर का तारा और सांझ का तारा यही होता है, और बुध, शुक्र, पृथ्वी की बहन। अगला
अगला प्रश्न देखते हैं। मछली का पर्यायवाची है, मयंक है, सविता है, मीन है या अम्ब है? अम्ब हो गया पानी, सविता हो गया सूर्य, मयंक मयंक हो गया आपका, मयंक होगा क्या कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा का, और मीन हो गया मछली का, विकल्प सी। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय कहाँ से संबंधित है? बंगाल, मद्रास, पंजाब या महाराष्ट्र? ये ये पंजाब क्षेत्र से संबंधित है। लाला लाजपत राय का पूछा है अगर, तो इसमें याद रखना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और तिलक, इन सबको याद करना चाहिए कहाँ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये बीडी मिश्रा जी। बेबी रानी मौर्य नहीं, सत्यपाल मलिक नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। एपी कल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन या दोनों या कोई नहीं? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन, विकल्प बी। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 396, 394, 300 या 400? इसमें गलत है, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395। आज तक 395 ही अनुच्छेद है। इसमें अनुसूची याद करना चाहिए, भाग याद करना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से गुजरात का लोक नृत्य है, कर्मा है, गरबा है, लोहाड़ी है? लोहड़ी है। तो इसमें कर्मा कर्मा झारखंड, लोहड़ी पंजाब और ये गरबा गुजरात का। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ हैं जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, उन्हें याद करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक किसे माना जाता है? शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक किसे माना जाता है? ये प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये प्रश्न होगा, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक किसे माना जाता है? बिरजू महाराज, श्रीमती राजम या मनता शंकर देव? तो ये मनता शंकर देव। अगला प्रश्न देखते हैं। जोगन नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड? ये पूर्वोत्तर राज्य के कुछ जैसे लोक नृत्य हैं और वहाँ की कुछ पहाड़ियाँ हैं, मेघालय की, नागालैंड की जनजातियाँ हैं और असम के राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर। मणिपुर ये मणिपुर का है, जोगन नृत्य मणिपुर का है। असम के राष्ट्रीय उद्यान याद करना चाहिए, मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ और नागालैंड की जनजातियाँ, इन्हें याद करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था 2011 के अनुसार? 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या दादर नगर हवेली? तो इसमें पुदुचेरी का था, पुदुचेरी का लिंगानुपात। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर, निरक्षर का विलोम है, निरक्षर का विलोम साक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ है, साफ इनकार करना, बाद में आने के लिए कहना, खुश हो जाना या कोई नहीं? तो इसमें यही साफ दिख रहा है, साफ इनकार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, गिरा, शारदा, भवानी, वागीश? तो इसमें सरस्वती है, और सरस्वती हो गया, पार्वती हो गया, गणेश हो गया, शंकर हो गया, बादल हो गया, मछली हो गया, ये सभी पर्यायवाची याद करना चाहिए, यही आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो ये भवानी, पार्वती जी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, भागीरथी? इसमें भागीरथी जो है वो है, कालिंदी यमुना का, रवितनया यमुना का, ये भी सूर्यसुता यमुना का। अगला प्रश्न देखते हैं। जो दूसरे के अधीन हो के लिए एक शब्द होगा, शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द। पराधीन, जो दूसरे के अधीन हो, पराधीन। प्रियवादी, जो प्रिय बोलता हो। परसर्ग, परसर्ग कारक के परसर्ग होते। प्राणदा, जो अर्थात
प्राण देने वाली मम्मी। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, बात बात पर लड़ना, पास रहकर तंग करना या दुख देना। तो ये होगा विकल्प सी। विकल्प सी, पास रहकर दुख देना। अगला प्रश्न देखते हैं। बस इतने ही प्रश्न आज मिले हैं। कोशिश करूंगा कल ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।